पटने में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में पटना है, ये लाइन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी पटना समेत बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है और आज सुबह सुबह बारिश भी हुई। लेकिन बता दें आपको कि मानसून के ठीक पहले पथ निर्माण विभाग की ओर से 3 तारीख दिए गए कि इन तीनों तारीखों में पटना के वो तमाम इलाकों को दुरुस्त कर लीजिए जिसे खोद दिया गया है नमामि गंगे के तहत या फिर अलग अलग जो काम हो रहे हैं उसके तहत। पहले मई में डेट्स दिए गए, 15 मई को कहा गया कि काम खत्म कीजिए, काम नहीं हो पाया, डेट को बढ़ा दिया गया, कहा गया 30 मई को काम को खत्म कर देना है। निर्देशों का पालन नहीं हुआ और स्थितियां वही रह गई। अब समय दिया गया है कि 10 जून तक तमाम गड्ढों को भर लिया जाए, तमाम वो इस रोड को, सड़क को मरम्मत कर लिया जाए ताकि पटना मानसून में दुरुस्त रहे और पटना के तमाम सड़क जो हैं वो ठीक ठाक रहें। लेकिन स्थितियां दिखाते हैं आपको, जब मानसून दस्तक दे चुका है बिहार में, उसके बाद भी राजधानी पटना के वो तमाम इलाके अभी भी कुछ इस कदर हैं कि देखिए, तस्वीर से अंदाज़ा लगाइए। राजधानी पटना का राजेंद्र नगर का इलाका और किस तरह से पटना का ये एक राजेंद्र नगर का एक ऐसा इलाका है, ऐसा सड़क है जहां लोग हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। एक माध्यम होता है जहां से लोग दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन पटना में मानसून आने के पहले जब पथ निर्माण विभाग से यह निर्देश दिया गया था कि पटना को जलमग्न से दूर करना है, पटना में मानसून के दस्तक के पहले ये तमाम इलाकों को दुरुस्त करना है, लेकिन उसके बावजूद पटना में अभी भी काम चालू है। और देखिए, जेसीबी और तमाम ट्रैक्टर्स से जो बालू की काम है वो किया जा रहा है। कई लोग हैं जो मजबूर हैं, सड़क के बगल से आने को विवश हैं। ये देखिए, एक सड़क है जिसके मुख्य मार्ग को ही बीच से काट दिया गया है क्योंकि यहाँ पर नाला बिछाने का काम होगा। अंदाज़ा लगाइए, बारिश की शुरुआत हो गई पटना में आज सुबह झमाझम बारिश भी हुई। मानसून दस्तक आज शाम तक देने वाला था, लेकिन सुबह में ही बारिश हुई तो लोगों ने अनुमान लगा लिया कि पटना में मानसून आ गया है, यानी बिहार में मानसून आ गया है। स्थितियाँ ज़रा देख लीजिए किस तरह से पटना में मानसून आने के पहले ही अगर ये स्थितियाँ रही और मानसून पटना में आ गया तो फिर सोचिए किस तरह से परेशानी है। लोग विवश हैं, बगल से सड़क के रास्ते गुजरते हैं और यही स्थितियां अगर रही तो मानसून के पहले स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। तीन तारीख दिए गए, 15 मई को काम बोला गया कि पूरा कर लीजिए, फिर 30 मई का समय दिया गया और फिर 10 जून। अब आपको हम हालात दिखाते हैं, स्थितियाँ दिखाते हैं कि किस तरह से पटना के वो तमाम इलाके अभी भी क्या स्थिति से गुजर रहे हैं। सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, अगर आप पटना में रहते हैं और अगर इस तरह की स्थितियां निकल के आए तो फिर परेशानी होना स्वाभाविक है। देखिए, काम चालू है, चूँकि आदेश और निर्देश दिया गया पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन के द्वारा कि पटना के इलाकों को दुरुस्त कीजिए और जल्दी जल्दी जो है ढक दिया गया। और काम इतनी तेज़ी में अब हो रहा है कि देखिए, पटना में मानसून आया, निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया कि जल्दी जल्दी काम पूरा किए और ये अब जो हालात हैं वो बन रहा है। देखिए, गड्ढे में किस तरह से बालू से जो है भर दिया जा रहा है। गड्ढा की जो स्थिति है वो ठीक हो जाए और मानसून के पहले पटना के तमाम इलाके दुरुस्त हो जाएं। जो मजदूर है वो लगा दिए गए हैं कई मात्रा में। देखिए, जेसीबी से खुदाई चल रही है और बालू से इस सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि बालू से अगर सड़क को दुरुस्त किया जाता है तो फिर क्या स्थितियाँ निकल के आती हैं, क्या परिस्थितियाँ निकल के आती है। ये तमाम इलाके राजेंद्र नगर का इलाका है और ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, दूसरे इलाकों में भी स्थितियाँ यही है कि इसके अंदर अभी भी काम जारी है। और हम इसलिए आपको दिखाने के लिए आ जाए हैं क्योंकि अब बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है और पटना समेत बिहार में बारिश भी हुई है। स्थानीय लोग हैं, कई लोग हैं जो परेशान हैं क्योंकि पटना में एक तो बारिश होने के बाद किचकिच की स्थिति होती है और लोगों को आने में दिक्कत होता है। कुछ लोग स्थानीय हैं आप? हाँ सर। अच्छा, ये कितना दिन से ये काम चल रहा है? करीब दिसंबर से चल रहा है। क्या लगता है अभी तक पूरा नहीं हुआ है काम? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पूरा नहीं हुआ है। पटना में अब मानसून आ गया है, आपको लगता है कि परेशानी होगी? परेशानी तो होगा ही, परेशानी बारिश होने के बाद तो परेशानी होना ही है। और अभी का जो स्थिति है आपके सामने है, देख सकते हैं। जैसे तैसे लोग आते हैं, करते हैं, कुछ हो रहा है कि हड़बड़ में जल्दी जल्दी बालू भरवाया जा रहा है। एकदम बिल्कुल लग रहा है, हड़बड़ तो हो ही रहा है। ऐसे काम भी सुरक्षित नहीं होगा, ढंग से काम होगा नहीं, सभी तरह से मतलब कि दिक्कत है। और क्या कहा जाए? कितना दिन से ये काम चल रहा है? ये तो मतलब
नाला वाला काम दिसंबर से चल रहा है। अच्छा। नाला वाला काम खत्म हुआ, उसके बाद ये सब चल रहा है, करीब ये सब महीनों दिन से ये भी चल रहा है। और मंत्री साहब ने 3 तारीख दिया था, बोला था 15 मई तक काम कंप्लीट कीजिए, नहीं हो पाया। फिर 30 मई का समय दिया गया, उसमें भी नहीं हुआ, और 10 जून का दिया गया। आपको लगता है 10 जून नहीं, 10 जून भी नहीं होगा। हमको तो कम ही चांस लगता है, जैसा धीरे धीरे जो काम हो रहा है उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। तो देखिए स्थितियां और हालात ये हैं कि अब स्थानीय लोग भी नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि जो अभी काम चल रहा है यहाँ पर, जो मजदूर लगे हुए हैं वो ऐसे लोग हैं जिनसे मजबूरी में इस बालू के द्वारा जो गड्ढे हैं उसको भरवा दिया जा रहा है, ताकि जो निर्देश आया था मंत्री साहब नितिन नवीन ने जो कहा था कि 30 मई तक काम कंप्लीट कीजिए, उसके बाद 10 जून का समय दिया गया। और स्थितियां हैं कि अब धीरे धीरे जो है काम को पूरा किया जा रहा है। लेबर और मजदूर देखिए भारी मात्रा में लगा दिए गए हैं कि मानसून के पहले पटना की सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि यहाँ के स्थानीय लोग और जो सवाल उठते रहे हैं सरकार पर कि सरकार, हम एक बात मानते हैं कि अगर आप कहीं रहते हैं और उस इलाके में नाला उड़ाही का काम चलता है, सड़कों का काम भी मरम्मत होना ज़रूरी है, लेकिन सवाल तब उठता है जब मानसून के पहले इतनी समय रहते हुए भी आखिर इन तमाम सड़कों का जो हालात है, जो स्थितियां हैं, वो क्यों नहीं ठीक होती हैं। जब मानसून आता है तभी लोग लग जाते हैं, तभी मजदूरों को लगाया जाता है, तभी निर्देश दिया जाता है कि जल्द से जल्द पटना के तमाम इलाकों को दुरुस्त कीजिए। क्या ऐसे में सरकार के सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठते हैं और शायद उठते ही रहेंगे, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि दिसंबर या फिर 1 साल से ये काम जो है चल रहा है, लेकिन मानसून के पहले जो कहा गया है, अब देखना होगा कि देखने के बाद ये कयास नहीं लगाए जाते हैं कि पटना का जो सड़क है वो दुरुस्त हो पाएगा। ऐसी ही और तस्वीरें हैं, दूसरी तस्वीरों के साथ भी जोड़ेंगे और कुछ स्थानीय लोग से बात हुई है हमारी, वो भी सुनाते हैं आपको कि वो लोग आखिर क्या कह रहे हैं। स्थानीय लोग हैं आप? हाँ। कितनी परेशानी होती है और कितने दिनों से ये काम चल रहा है? सर करीब साल भर। हाँ। लेकिन अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। मानसून आ गया, ये है क्या सड़क, क्या है ये? इस सड़क है नाली का मेन पानी का निकासी के लिए बन रहा है। आपको नहीं लगता है, आप स्थानीय निवासी, ये काम पूरा हो जाना चाहिए था, बरसात के पहले होना चाहिए था, लेकिन बहुत दिक्कत है। अभी तो कहा पता नहीं, बरसात आ गया, हो सकता नहीं भी हो सकता। अब कैसे जाएंगे आप लोग? मान लीजिए हम लोग तो गली से गली जाते हैं, इधर से जाने का कोई साधन नहीं, पानी भर जाएगा, गिरने के भी डर है, गिरने का। हाँ, मट्टी का कीचड़ इतना है कि गिर जाएगा। परेशानी हाँ, सबसे ज़्यादा मरीज का, कोरोना काल के मरीज जो आएगा वो तो जा ही नहीं सकेगा, उसे नर्सिंग तो वैसे घूम के जाना पड़ेगा 6 नंबर 7 नंबर से। कब से करता है? साल भर से अभी लगभग डरी है, साल भर से इसी तरह है। हाँ, कोई ध्यान हाँ, नहीं। बस इधर हम देख रहे काम लगा। जी बिल्कुल। कितनी परेशानी होती है और कब से ये इस तरह? ये जनवरी से ही कोड के रखा हुआ है। अच्छा। बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। हम तो बहुत खुश हैं कि जितना जल्दी ये बन जाए। आपको लगता है मानसून दस्तक दे दिया बिहार में? जी अभी बिल्कुल। तक ये काम पूरा नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, बहुत परेशानी है सर, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप लोग को आने जाने का यही रास्ता, मेन रोड है सर, मेन रोड है। आपको लगता है पहले थोड़ा हो जाना चाहिए? बिल्कुल, हो ही जाना चाहिए था, ये बहुत लेट हो गया सर, बहुत दिक्कत हुआ हम लोग को। हम लोग बैक होके गली से जाते हैं, कहीं मेन रोड पकड़ना होता है तो ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए सर। आपको लगता है कि परेशानी होती होगी आने जाने हाँ, में? बहुत परेशानी होती है, और अब तो मानसून आ गया तो बाढ़ वगैरह का भी दिक्कत है, कभी भी आ जाएगा तो दिक्कत ही है। मार्केट या कहीं जाने का यही माध्यम? हाँ, यही रास्ता है। हाँ, सरकार की लापरवाही इसे मानती है कि पहले से मानसून के पहले थोड़ा हाँ, होना चाहिए, थोड़ा और पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। दिए गए थे, हाँ। मई में दिए गए, फिर जून 10 को बोला गया कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि 1-2 दिन में हो जाएगा। हाँ, अभी तो और टाइम ही लगेगा, और मानसून भी आ ही गया तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मानसून के पहले, यानी मानसून अब आज या कल में बिहार में प्रवेश कर ही जाएगा, और आज सुबह बारिश हुई जिससे कयास लगाएं कि मानसून बिहार में दस्तक दे चुका है। और इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, जगह जगह पर पटना में जो नाला उड़ाही का काम चल रहा है या फिर सड़क की मरम्मतों की काम चल रही है, उसके कारण देखिए किस तरह से पूरा इस सड़क को खोदा गया है, जिसके कारण जब अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में मानसून जब आ जाएगा तो स्थितियां क्या होगी, पूरी तरह से पानी भरेगा और लोगों को एक बार फिर से परेशानी होगी। कुछ स्थानीय लोग हैं, चल रहे थे पैदल। कब से बन रहा है ये तो काफ़ी दिन से बन रही है। हाँ। काफ़ी साल भर से लगता है कुड़ाई उड़ाई हो रहा है, बन रहा है। बनिया जहाँ पिच बन गया है वहाँ पानी बरसा हुआ है तो वहाँ गड्ढा हो गया, करगी एक हाथ गड्ढा है। क्या बोल रहे थे आप? ये जहाँ रोड बनाया है, पिच बनाया है, अब यह खंता भी चले जाइए, जितना बनाया है पिच गड्ढा है और छेद हो गया, बहुत एक हाथ के छेद हो ले, और जबकि नया पिच कल परसों बनाया।
ठीक से मरम्मत बना नहीं रहा है। यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति यही है, सामने देखिए ना, सब 2 नंबर की ईंटा लगा रहा है, कोई बढ़िया ईंटा नहीं लगा रहा, तो प्लास्टर लगा रहा है, प्लास्टर कवर जा रहा है। आपको लगता है बिहार में मानसून आ गया है, अब इस तरह की अगर हालात रही, लगता है पहले होना चाहिए था ये काम? ये होना तो चाहिए था, लेकिन ठेकेदार के क्या है, थूक से सत्तू सौंता है और बना के कंप्लीट करके पैसा पेमेंट ले लेता है। कोई देखने वाला नहीं है, देखने वाला कोई होता तब ना, कोई इंजीनियर वगैरह कोई आता नहीं है देखने। इधर ही रहते हैं, कभी बारिश होती है तो इधर आने जाने में दिक्कत होता है? हाँ, दिक्कत तो होता है, पूरा कादो पाको हो जाता है, पानी जाम हो जाता है, वो तो जाता ही है। देखिए, स्थानीय लोग हैं और बाजार समिति का इलाका है, क्योंकि राजेंद्र नगर इलाकों की कहानी हमने आपको दिखा दी तस्वीरों के माध्यम से कि मानसून जब बिहार में आ गया है तो स्थितियां क्या है। ज़रा देखिए किस तरह से बाजार समिति का इलाका है और पूरी तरह से जो है परेशानी होती है, क्योंकि मानसून के पहले कहा गया था, जो अल्टीमेटम दिया गया था, डेडलाइंस दिए गए थे कि इतनी तारीख तक ये तमाम जो सड़क हैं और नालों की जो काम चल रही है उसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन लोग बता रहे हैं कि 2 नंबर का ईंटा भी लगा दिया जाता है और इसी तरह जब एक बार बारिश होती है तो फिर ढह जाता है। किसी तरह की कोई व्यवस्था है नहीं। लोग आते हैं, पटना में जो अलग अलग सड़क है वहाँ पर जलमग्न की स्थिति तो पहले से होती है, लेकिन अब मानसून के पहले ये तमाम जगहों की इस वक्त दुरुस्ती चाहिए थी, यानी कि इस जगहों को ठीक किया जाता ताकि मानसून के पहले कुछ राहत राजधानी वासियों को नहीं मिलती। लेकिन सवाल उठने इसलिए लाजमी है क्योंकि मानसून के पहले भी अभी भी सड़क की स्थितियां वही है जो मानसून के पहले हुआ करती थी। अब देखने वाली बात होगी कि पटना में जब मानसून दस्तक दे चुका है और बिहार में भी मानसून का प्रवेश हो गया है तो फिर क्या एक बार फिर से वही समस्या निकल के आएगी जो हर साल देखने को मिलती है? क्या राजधानी वासी उसी समस्या को फिर से झेलेंगे जो वो हमेशा झेला करते हैं, या इस बार पथ निर्माण विभाग नितिन नवीन के पास है और लोग कहते हैं कि नितिन नवीन काम करते हैं और उनकी काम बोलता है, ज़मीनी हकीकत जो रहती है वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। और भी तस्वीर दिखाएंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।